जय श्री कृष्णा। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल परमारथ यात्रा पर। आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे YouTube चैनल आपको एक धार्मिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये YouTube चैनल हमने जो स्टार्ट किया है, और आपने हमारी पिछली वीडियोस भी देखी। अब आज हम एक विषय पर बात करने वाले हैं कि इंसान हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करता और वो ये सोचता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वो किसी के बारे में भी कुछ भी सोच लेता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि जो वेदों के रचयिता ब्रह्मा जी हैं, उनका भी दिमाग एक बार कृष्ण को देखकर चकरा गया। तो फिर हमारे संसार में अगर लोगों का दिमाग चकरा जाता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिए। आज हम ब्रह्मा जी पे बात करेंगे कि कृष्ण को देखकर उनके साथ क्या हुआ और उन्होंने क्या लीला की। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। एक वृंदावन की मैं आपको कथा करते चलें। आज वृंदावन पे थोड़ी चर्चा करें। कृष्ण 5 साल के हैं और वो अपने घर से निकले और साथ में उनके बहुत सारे सखा, और वो सुबह में सब अपना खाना लेकर वहाँ पे एक जंगल में जाकर बैठे और वहाँ पर खाने के लिए बैठे। तो इन्होंने देखा कि एक लड़का है जो उनकी टीम का, वो वहाँ पर नहीं है। तो उस लड़के का नाम था मधुमंगल। और मधुमंगल को जब देखा तो भगवान ढूंढने लगे, और जब वो ढूंढने लगे और चलते चलते जब कृष्ण उस तरफ देखा तो एक दरख्त की आड़ में खड़े होकर वो लड़का चुप कर देख रहा था। वो ग्वाला जो लाया था घर से वो उनको देना नहीं चाह रहा था। तो कृष्ण ने एक ऐसे ही एक लीला की और कहा कि मैं देखूं ये कहाँ है, किस तरफ गया है। तो जब देखा कि वो एक दरख्त की साइड में खड़े होकर वो उनको देख रहा था, तो वहां पे भागकर कृष्ण फौरन से वहां पर गए और कृष्ण ने देखा कि वो कुछ चीज खा रहा। तो जिस वक्त वो खा रहा था तो कृष्ण ने उनसे लिया, तो उनको मांगने लगे तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं दूंगा। तब उन्होंने देखकर उनसे और फौरन से उनसे जब छीनने की कोशिश की तो उन्होंने फौरन वो पी लिया। कृष्ण ने उनको हाथ से उनके पेट पर मारकर, और वो छाछ जो थी वो 3 दिन पुरानी थी, तो वो नहीं पीना चाह रहे थे। ये कृष्ण का प्रेम है कि वो अपने भक्तों के साथ कैसा प्रेम रखते हैं। जब वो छाछ पी तो उस समय ये सब कुछ ब्रह्मा जी ये लीला देख रहे हैं, और ब्रह्मा जी ने कहा कि कृष्ण देखो, क्या ये पारब्रह्म परमात्मा हो सकता है? ऐसा कई लोगों का मत है। जब उनकी लीलाएं देखते हैं तो उनको छोटा ही समझते हैं, तो और फिर उसकी निंदा करने लग जाते हैं। क्योंकि कृष्ण ने कहा भगवद गीता में कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतार लेता हूं तो मूर्ख लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। और देखिए ब्रह्मा जी उनके सारे बच्चों को, ग्वाल बालों को लेकर और अपने धाम में चले गए। 1 वर्ष तक वो वहां पर रहे। लेकिन जब 1 वर्ष के बाद लौट कर आए तो हमारे और देवताओं के समय में बहुत फर्क है। उनका तो एक ही दिन था, वो ब्रह्मा जी अपने वहां पर छोड़ के आए थे। लेकिन जब वापस आए तो इनका यहाँ पर 1 साल गुजर गया था। तो वही कृष्ण सब ग्वाल बालों को लेकर जाते और वहां पर जाकर वो देखते कि जो घरों के अंदर जो गायियां और गाय के जो छोटे बच्चे थे और उनके गले में जो घंटियां थी, जो हार उन्होंने डाले हुए थे, कृष्ण एक एक चीज खुद ही बन गए। तो जब गोपियां इकट्ठी होती थी तो वो सारी कहती थी अब तो हमको कृष्ण से ज्यादा अपने बच्चों पे प्रेम आता। और वो प्रेम क्यों आता था? क्योंकि उनके अपने बच्चे तो थे नहीं, वो भी स्वयं कृष्ण ही बने हुए थे, इसीलिए कृष्ण पे आता था प्रेम। तो वो प्रत्येक में कृष्ण जैसा प्रेम अनुभव करती थी। फिर 1 साल के बाद जब ब्रह्मा जी वापस आए वहां पर, और ब्रह्मा जी ने देखा कि जैसे मैं छोड़कर गया था कि यहाँ पर कोई होना नहीं चाहिए, लेकिन कृष्ण तो वैसे के वैसे ही, और सारी गायें और बच्चे वो सब कुछ वैसा का वैसा ही है। तब उन्होंने आकर कृष्ण से माफी मांगी और कृष्ण से कहा कि मैं आपको समझने में गलती कर गया और मुझे क्षमा करें। ऐसा भागवत में उनकी स्तुति आती है कि आप पार ब्रह्म हैं, आप ही समस्त वेदों और शास्त्रों के जानकार हैं, आप ही परम नियंता हैं, आप ही सब कुछ हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और कृष्ण को स्वीकार किया। ये कृष्ण की एक छोटी सी लीला थी जो हमने आपके साथ शेयर की। कृपा करिए आप हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। ऐसी और बहुत सारी लीलाएं आपके साथ लेके आते रहेंगे और आप उनको ध्यान पूर्वक अपने जीवन में उतारें। ये भागवत कथा थी जो हमने आपके साथ शेयर की। वो 4 दिमाग वाला कृष्ण को नहीं समझ सका, तो हम 1 दिमाग वाले कदापि कृष्ण को समझ नहीं पाएंगे। केवल एक काम, शरणागति। जब आप शरणागति करेंगे तब आप भगवान से ठीक पर से मिल पाएंगे अथवा उनको समझ पाएंगे।
कृष्ण का कि तुम मेरे जिस स्वरूप को देख रहे हो इसको जान पाना बहुत मुश्किल है, केवल प्रेम द्वारा और भक्ति द्वारा ही आप कृष्ण को जान सकते हैं। इसलिए कृष्ण की शरण में रहिए। मन मना बहुमत भक्तो मदियाजी माम नमस्कार। मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।